ओम शांति। 3 दिसंबर 2023। आज रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 18/1/97। हेडिंग है अपनी सूरत से बाप की सीरत को प्रत्यक्ष करो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज बाप दादा 2 विशाल सभाएं देख रहे हैं। एक तो साकार रूप में आप सभी सम्मुख हो और दूसरी अव्यक्त रूप की विशाल सभा देख रहे हैं। चारों ओर के अनेक बच्चे इस समय अव्यक्त रूप में बाप को सम्मुख देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दोनों ही सभा एक दो से प्रिय है। आज विशेष सभी के दिल में ब्रह्मा बाप की याद इमर्ज है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। सभी का ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है, क्योंकि ब्रह्मा बाप का भी एक एक बच्चे से अति प्यार है। जैसे आप बच्चे यहाँ साकार में ब्रह्मा बाप के गुण और कर्तव्य याद करते हो, वैसे ब्रह्मा बाप भी आप बच्चों की विशेषताओं का, सेवा का गुणगान करते हैं। तो ब्रह्मा का अव्यक्त आवाज़ आप सबको पहुंचता है। आप सब विशेष अमृत वेले से लेकर जो मीठी मीठी बातें करते हो या मीठे मीठे उलाहने भी देते हो, वह ब्रह्मा बाप सुनकर मुस्कुराते रहते हैं और क्या गुण गाते हैं। वाह मेरे सिकीलधे लाडले बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, वाह। ब्रह्मा बाप सब अब बच्चों से क्या शुभ आशाएं रखते हैं वह जानते हो। बाप यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपनी मूर्त से बाप की सीरत दिखाए। सूरत भिन्न भिन्न हो, लेकिन सबकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। सीरत क्योंकि सबकी मन बुद्धि में एक बाप की याद है, तो सूरत भले सबकी अलग अलग है, लेकिन सबकी सीरत सूरत से बाप की सीरत दिखाई दे। जो भी देखे, जो भी संबंध में आए, वह आपको देखकर आपको भूल जाए। जब अपना कोई प्रभाव डालना चाहता है तो अपने बारे में कुछ कुछ बोलता है, अपना प्रभाव उसके ऊपर डालता है, लेकिन आप खुद को इतने भूले हुए हों कि वो आपको देख के आपको भूल जाए। लेकिन आप में बाप दिखाई दे, तभी समय की समाप्ति होगी। सबके दिल से यह आवाज़ निकले कि हमारा बाप आ गया है, मेरा बाप है। ब्रह्मा कुमारियों का बाप नहीं, मेरा बाप है। जब सभी के दिलों से आवाज़ निकले कि मेरा बाप है, तभी यह आवाज़ चारों ओर नगाड़े के माफिक गूंजेगा। जो भी साइंस के साधन हैं, उन साधनों में यह नगाड़ा बजता रहेगा कि मेरा बाप आ गया। अभी जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा किया है और कर रहे हो, लेकिन अभी सबका इकट्ठा नगाड़ा बजना है। जहाँ भी सुनेंगे एक ही आवाज़ सुनेंगे, आने वाले आ गए। एक की बात नहीं है कि आने वाला आ गया, जो भी उसके साथ साथ और आने वाले थे वो सब आ गए, माना प्रत्यक्ष हो गए। इसको कहा जाता है बाप की स्पष्ट प्रत्यक्षता। अभी नाम प्रसिद्ध हुआ है, पहला कदम नाम प्रत्यक्ष हुआ है कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यालय या कार्य की, नॉलेज की अभी महिमा करते हैं, खुश होते हैं। यह भी समझते हैं कि ऐसा कार्य और कोई कर नहीं सकता, इतना तक पहुँचे हैं। यह बात स्पष्ट हुई है, चारों ओर इस बात की महिमा है। लेकिन इस बात का भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि बाप दादा आ गए। संस्था अच्छा काम कर रही है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ तक बात पहुँची, लेकिन बाप दादा आ गए हैं वो अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ। अभी थोड़ा थोड़ा पर्दा खुलने लगा है, लेकिन स्पष्ट नहीं है। जानते भी हैं इन्हों का बैकबोन कोई अथॉरिटी है, लेकिन वही बाप दादा है और हमें भी बाप से वर्षा लेना है। यह दीवार अभी उमंग उत्साह में आगे आ रही है, वो अभी होना है। एक कदम उठाते हैं, वो एक कदम है सहयोग का। एक कदम उठने लगा है, सहयोग देने की प्रेरणा अंदर आने लगी है।
अभी दूसरा कदम है स्वयं वर्षा लेने की उमंग में आए। कोई अच्छा काम कर रहा है, हमने उसका सहयोग कर दिया, लेकिन हम भी आगे होके उमंग से वर्षा लें स्वयं पुरुषार्थ करके। जबकि दोनों ही कदम मिल जाएंगे तो चारों ओर बाजे बजेंगे। कौन से बाजे? बाजा कैसे बजता है? मुख से ना। तो कौन सा बाजा बजेगा? मेरा बाबा। जैसे तेरा बाबा नहीं, मेरा बाबा। जैसे कार्य की महिमा करते हैं, ऐसे करन करावनहार बाप की महिमा झूम झूम कर गाएं। होने वाला ही है। आपको भी यह नज़ारा आँखों के सामने दिल में दिमाग में आ रहा है ना, क्योंकि बाप और दादा आए हैं सब बच्चों को वर्षा देने के लिए, चाहे मुक्ति का चाहे जीवन मुक्ति का, लेकिन वर्षा मिलना ज़रूर है। कोई भी वंचित नहीं रहेगा, क्योंकि बाप बेहद का मालिक है। बेहद का बाप है तो बेहद को वर्षा लेना ही है। भले योग बल से अपने जन्म जन्म के पाप नहीं भी काट सके, लेकिन सिर्फ इतना भी जान लिया कि बाप आए हैं तो भी कुछ न कुछ पहचान से वर्षे के अधिकारी बन ही जाएंगे। भले ही योग बल से पाप खत्म नहीं हुए तो भी वर्षे के अधिकारी। तो जैसे बाप को बेहद का वर्षा देने का संकल्प है और निश्चित होना ही है, ऐसे आप सबके दिल में ये शुभ भावना शुभ कामना उत्पन्न होती है कि हमारे सब भाई बहन बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाएं। तो ये शुभ भावना शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो तो विनाश की डेट आपे ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो। क्या कहा? कि आपकी शुभ भावना शुभ कामना कब तक प्रत्यक्ष रूप में करेंगे? जो बाप की आपके प्रति शुभ भावना है उसकी डेट पहले से अपने दिल में फिक्स करो। संगठन से पहले दिल में करो, फिर संगठन में करो तो विनाश की डेट आपे ही स्पष्ट हो जाएगी। उसकी चिंता नहीं करो। रहम आता है या ऐसी मौज में रहते हो कि हम तो अधिकारी बन गए? मौज में रहो, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन रहम दिल बाप के बच्चे अभी बेहद पर रहम करो। जब दूसरे पर रहम आएगा तो अपने ऊपर रहम पहले आएगा। फिर जो एक ही छोटी सी बात पर आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है वह करने की आवश्यकता नहीं होगी। मास्टर रहमदिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। इस गुण को इमर्ज करो। बाप है रहमदिल और आपको मास्टर माना प्रैक्टिकल आपके कनेक्शन में आने से दुखी अशांत आत्मा को महसूस हो कि मेरे ऊपर रहम कर दिया। तो औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आपे ही आएगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है। जानते हो? जानते हो बाप दादा को कौन सी बात अच्छी नहीं लगती बच्चों की? तो अच्छे ही हैं, ऐसा क्या दिखता है इनको? बाप दादा को बच्चों का मेहनत करना या बार बार युद्ध करना यह अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब निश्चय की कमी होती है। तो क्या होता है? युद्ध। बाप कहते भी हैं, हे मेरे योगी बच्चे। योद्धे बच्चे नहीं कहते, योगी बच्चे। तो योगी बच्चों का क्या काम है? युद्ध करना। युद्ध करना अच्छा लगता है? परेशान भी होते हो और फिर युद्ध भी करते हो। माना कोई खुद परेशान हो और फिर युद्ध करे तो उसके जीतने की संभावना कितनी कम है। उमंग उत्साह में युद्ध करे, निश्चय बुद्धि होकर युद्ध करे कि भगवान मेरे साथ है, तो भी अलग बात है। आज प्रतिज्ञा करते हो कि युद्ध नहीं करेंगे और कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद नहीं, कुछ समय के बाद फिर योगी के बजाय योद्धे बन जाते हो। यह क्यों? बाप दादा समझते हैं बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज़्यादा है। ऐसा है? जन्म जन्मांतर युद्ध में हमारा समय गया तो हमको योग से प्यार कम है कि ज़्यादा है?
जब योग नहीं होता तो हम युद्ध करने लगते हैं, कुछ तो करें ना। बाप दादा समझते हैं बच्चों को योग से प्यार कम है, युद्ध से प्यार ज़्यादा है ना। माया से युद्ध करें उससे अच्छा क्या, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, तो आपको वो युद्ध भी नहीं करनी पड़ेगी, माया ही किनारा कर लेगी। तो आज से क्या करेंगे, योद्धे बनेंगे या निरंतर योगी बनेंगे। बाप दादा ने देखा कितनी 18 जनवरी भी बीत गई, 97 आ गया 30 साल हो गए ना। ये 5 दिसंबर भी कितनी बीत गई है 2016 के बाद ना, 17, 18, 19, 20, 7 साल हो गए। बहुत अच्छा, 2500 दिन हो गए, 2 युग बीत गए। और विशेष ब्रह्मा बाप आप बच्चों का आह्वान कर रहा है कि मेरे बच्चे समान बन वतन में आ जाओ। वतन अच्छा नहीं लगता क्या, युद्ध करना ही अच्छा लगता है। युद्ध नहीं करो, आज से युद्ध करना बंद करो। आज से मतलब 5 दिसंबर से कर सकते हो, बोलो हाँ जी बोल दो फिर वहाँ जाकर पत्र नहीं लिखना कि माया आ गई, युद्ध करके भगा दिया। किसी को अपनी माया आती है और कोई कोई दूसरों की माया को देख खुद माया के असर में आ जाते हैं कि देखो इनके ऊपर ही ऐसी माया है तो हमारा क्या होगा, ऐसा भी होता है ना। तो अपनी अपनी माया है या दूसरों वाली माया है अपने पास, अपनी अपनी है ना, फिर ठीक है। यह क्यों, यह क्या, यह दूसरों की माया अपने अंदर ले आते हैं, यह भी नहीं करना। अपने पास कोई माया नहीं है, छोटा मोटा किसी दूसरे का देख के डिस्टर्ब होना। कितनी खुशी होनी चाहिए कि देखो हमारे पास अभी कोई व्यर्थ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से दूसरों की माया हो गई है। यह भी नहीं करना, माया से छुड़ाना बाप का काम है। किसने गारंटी ले ली आपकी, माया से छुड़ाना बाप का काम है। आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, ये बहुत अच्छा पॉइंट। माया से छुड़ाना बाप का काम और आप स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, शुभ भावना से दूसरे की माया सहज भाग जाएगी। अगर क्यों क्या में जाएंगे तो ना आपकी माया जाएगी ना दूसरे की जाएगी। इसीलिए जैसे नए वर्ष में पुराने वर्ष को विदाई दी, अभी 96 नहीं कहेंगे, 97 कहेंगे ना। अगर कोई गलती से कह दे तो आप कहेंगे 96 नहीं है 97 है, सत्य आने वाला है। ऐसे आज क्यों क्या, ऐसे वैसे इन शब्दों को विदाई दे दो। क्वेश्चन मार्क नहीं करो, बिंदी लगाओ, नहीं तो क्वेश्चन मार्क हुआ और व्यर्थ का खाता आरंभ। क्वेश्चन मार्क लगा माना अब इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और जब व्यर्थ का खाता आरंभ हो जाता है तो समर्थी समाप्त हो जाती है, और जहाँ समर्थी समाप्त हुई वहाँ माया भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न सरकमस्टेंस से अपना ग्राहक बना देती है। फिर क्या बन जाते, योगी या योद्धे। योद्धे नहीं बनना, पक्का प्रॉमिस किया, या बाप दादा कहता है तो हाँ किया, पक्का किया। बाहर जब अपने देश में जाएंगे तो थोड़ा कच्चा होगा। शक्तियाँ क्या कहती हैं, होगा या नहीं, सब हाँ नहीं करते, माना थोड़ा थोड़ा अपने में शक है। फिर सब ने हाँ जी कहा, जैसे ही बाबा ने कहा रे तुमको अपने ऊपर संशय है तो सब ने हाँ कह दिया। देखना टीवी में फ़ोटो निकल रहा है, फिर बाप दादा टीवी की कैसेट भेजेंगे, क्योंकि बाप का हर बच्चे के साथ, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, सिर्फ कहा नहीं लेकिन माना और मानकर चल रहे हैं, उस एक एक के साथ बाप का दिल का प्यार है, कहने वाला प्यार नहीं है। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं। आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मीठा बाबा, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है बैठे बैठे बाबा ऊपर देखते रहते हैं ना। बात नहीं आती, क्या आता है, भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फ़ोटो भी है, आगे चल के बाबा दिखाएंगे। देखो एक यादगार भी है ना भूतनाथ का, तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे भगा रहे हैं। जब युद्ध करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बाप पल पल मुझे
देख रहा है कि ये माया इसके पास कहाँ से आई, कैसे आई और ये कैसे इसको भगा रहा है। यह खेल भी देखते रहते हैं। कोई तो घबराकर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई द्वारा, खुद तो बाबा नहीं उठ के आएगा इतनी मेहनत करे, कोई के द्वारा इनको संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करें। तो कोई अव्यक्त आत्मा, कोई हनुमान को बाबा भेज देते हैं ना। लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं, उस तरफ उनका इंटरेस्ट नहीं कि ये तो हमको पहले ही पता है। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे। कितना अच्छा वरदान है कि माया में भी अपनी पूरी ताकत लगा के, पूरी बेहोशी नहीं, हमेशा ये रहना चाहिए कि अभी मैं अगर माया में हूँ तो बाबा कोई हनुमान को भेजेगा, कोई ना कोई के द्वारा मेरे कान में वो बूटी आएगी, कहीं ना कहीं से मुझे बाबा उठाने की कोशिश करेगा तो मैं बेहोश ना हो जाऊं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि इस फाइनल पढ़ाई में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक स्वयं से संतुष्ट यह सर्टिफिकेट, और दूसरा बाप दादा द्वारा सर्टिफिकेट, तीसरा परिवार के संपर्क में आने वालों द्वारा सर्टिफिकेट। यह 3 सर्टिफिकेट जब मिले तब समझो पढ़ाई पूरी हुई। ये लिख लो पॉइंट। 3 सर्टिफिकेट जब मिल गए तो अब समझो पढ़ाई आपकी पूरी हुई। ऐसे नहीं समझना कि बाप दादा तो हमारे से संतुष्ट है, लेकिन तीनों ही सर्टिफिकेट चाहिए, एक नहीं चलेगा। तो चेक करो 3 सर्टिफिकेट से कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। बाप के बिना भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन परिवार की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, इससे भी बहुत कुछ मिलता है। बाप के सर्टिफिकेट के बिना भी काम नहीं चलेगा, लेकिन परिवार को बाबा ने ज़्यादा महत्व दिया। उसकी संतुष्ट, क्योंकि बहुत आत्माएं हैं ना परिवार में, इतने सारे आपसे संतुष्ट हो गए, इतने सारों की दुआएं मिलेंगी तो आत्मा लिफ्ट में ऊपर जाएगी। परिवार की जितनी आत्माओं से सर्टिफिकेट जिसको मिलता है, जितने ब्राह्मण संतुष्ट हैं उतने ही भगत भी आपकी पूजा संतुष्टता से करेंगे, काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। तो यहाँ ब्राह्मण जीवन में जितने ब्राह्मणों का आपके प्रति स्नेह, सम्मान अर्थात रिगार्ड होगा, दिल से संतुष्ट होंगे, उतना ही पूज्य बनेंगे। पूज्य के लिए स्नेह और सम्मान होता है, तो जब जड़ चित्रों की पूजा होगी तब इतना ही स्नेह और रिगार्ड मिलेगा। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है। सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनती है। ऐसे नहीं समझो हमारा तो बाप से ही काम चल जाएगा, नहीं। बाप का परिवार से कितना प्यार है तो फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो शिक्षा दाता बन, शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते हैं। तो शिक्षा क्यों असर करती है? क्योंकि शिक्षा के साथ मन के अंदर शुभ भावना है। हम किसी को शिक्षा देते हैं तो अंदर में कहीं क्रोध, कुछ ईर्ष्या, कुछ द्वेष पहले संकल्पों में आ जाता है, फिर उसको शिक्षा देते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाप को क्या देखा? शिक्षा दाता बन, शिक्षा भी देते और शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते हैं। और प्यार कोई बाहों का नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है अपनी शुभ भावना से, शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना। कोई भी है, कैसी भी है, घृणा भाव ना आए, ये है प्यार, सच्चा प्यार। यह तो बदलने वाले ही नहीं, यह तो हैं ही ऐसे नहीं। अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमज़ोर होने के कारण अपनी शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। आपके ही परिवार में ऐसे हैं, बड़ी समस्या से, अपनी ताकत से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो। किससे? सिर्फ शिक्षा से नहीं। आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभ भावना के कोई नहीं सुन सकता। आप उसको डांट दो और अंदर में आपकी शुभ भावना भी ना हो तो उसके ऊपर उल्टा ही रिएक्शन होता है। यह तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना, रहम दिल, यह सहज काम करता है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, देखते भी हैं, तो भी क्या करते हैं? उस बच्चे को शिक्षा भी तरीके से और युक्ति से देते, और फिर उसको बहुत प्यार भी करते, उसको अपनी विशेषताओं का भी स्मरण दिलाते हैं ना कि तुम कितने विशेष हो, ऐसी भूल करना तुम्हें शोभा नहीं देता, जिससे वह समझ जाते हैं कि बाबा का प्यार है। प्यार में गलती की महसूसता की शक्ति उसमें आ जाती है। तो ब्रह्मा बाप को आज बहुत याद किया ना,
तो फॉलो फादर। बाप समान बनने की हिम्मत है? मुबारक हो हिम्मत की। बाप दादा आपके दिल की तालियां पहले ही सुन लेता है। आप खुशी से तालियां बजाते हो, लेकिन बाप को दिल की तालियां पहले पहुंचती हैं। बाप दादा भी हंसी की बात सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा की रूह रेहान चली तो ब्रह्मा बाप कहते हैं। इतने सारे इकट्ठे हो गए। बाप दादा को भी क्या होती है? बाप दादा हंसी की बात सुनाते हैं। सेकंड, ब्रह्मा बाबा की रूह रेहान चली, फिर तीसरे कौन आए? टपक पड़े। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियस है, ढूंढो इनको। बच्चों को तो कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेट कॉन्शियस है। कौन सी डेट? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। उसके पहले जब आप अभी जीवन मुक्त बनो तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंद वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। तो यह सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है ना? तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं। बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेस कराते हो, तो बंधनों की बड़ी लंबी लिस्ट निकालते हो। लेकिन बाप कहते हैं सब बंधनों में पहला एक बंधन है, देह भान का बंधन। उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। अपने को वर्तमान समय, मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ। इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में किस लिए आई हूँ? सेवा के लिए आई हूँ। मैं आत्मा हूँ, यह पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो तो यह आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। लेकिन आत्मा का भान, यह अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वह अभी और होना चाहिए। ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया। दीवारों पर भी मैं आत्मा हूँ, परिवार वाले आत्मा हैं, एक एक के नाम से दीवारों में भी यह पाठ पक्का किया। कितना अभ्यास, ये भी तो है ना। अभ्यास का माध्यम कोई भी उन्होंने चुना, उस समय जितना ज्ञान था, लेकिन अभ्यास कितना किया। डायरियाँ भर दी कि मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है। आपने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया है। मैं सेवाधारी हूँ, यह पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन आत्मा सेवाधारी हूँ तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। रोज़ शरीर में ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूँ, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ, फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा अपने आप। जितना उस बिंदु में टिकेंगे, तो हम सोचते हैं ना कैसे बिंदी लगाएं, कैसे नथिंग न्यू करें, ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि आप अब बिंदु में हो तो ऑटोमेटिक सब कुछ होगा। कौन सी आत्मा हूँ? रोज़ एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटल की लिस्ट तो है ना। रोज़ नया टाइटल स्मृति में रखो। मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सहज है या मुश्किल है? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा, और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बस उसको बिंदु रूप में इमर्ज करके उस स्मृति में जैसे टिके, तो ये सब अपने आप होगा। बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएगी। जाना है या सीधा स्वर्ग में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहले घर जाएंगे या राज्य में जाएंगे? बाप के साथ घर तक तो चलना है ना, कि सीधा राज्य में चले जाएंगे? बाप को पूछेंगे नहीं, तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर जाना है। वैसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा। परम धाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अलग से कोई ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई कहीं भी रह के परम धाम की स्थिति में जितना टिक रहा है, उसको राजधानी का पासपोर्ट मिलना ही है। किसी को देने की भी आवश्यकता नहीं कि बैठ के हम उनको कोर्स कराएं तभी वो आत्मा राजधानी में आएगी। जितना नज़दीक होंगे उतना नंबरवार परम धाम से राज्य में आएंगे। परम धाम से पहली आत्मा कौन सी जाएगी? किसके साथ जाएंगे? ब्रह्मा बाप के साथ जाएंगे।
सभी राज्य में भी साथ जाएंगे या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? जाना है ना, प्यार है ना। ब्रह्मा बाप को छोड़ेंगे तो नहीं, साथ जाएंगे। तो बाप दादा को डेट बताएंगे या नहीं? तो किसी ने कहा बाप दादा बताएं। बाप दादा तो कहते हैं अभी बनो। तुम्हें तो कितनी सारी 5 दिसंबर देते हैं, लो 7 दिन भट्टी और 7 दिन करो, ये भी भट्टी करो। तो बाप भी डेट कॉन्शियस से बदल जाएगा। देखो ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान महादान किया, तीव्र पुरुषार्थ, पहला पुरुषार्थ किया। कल को नहीं देखा कि कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा। सोचा जो आज हो रहा है वह अच्छा और जो कल होगा वह भी अच्छा। तभी तो तुरंत दान महापुण्य और पहला नंबर का महान बना। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए। संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने। जब हाथ उठवाते हैं कि पहले डिवीज़न में कौन आएगा, तो सभी हाथ उठाते हैं। अभी भी उठवाएंगे तो सब उठाएंगे। बाप दादा जानते हैं कि कोई भी हाथ नीचे नहीं करेंगे। जब पहले डिवीज़न में आना है तो पहले नंबर को फॉलो तो करो। फॉलो करना सहज है, बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। कॉपी करो। कॉपी करना आता है कि नहीं? फॉलो करना आता है तो फॉलो करो। और क्या करना है? अच्छा, अभी अभी सभी जो भी बैठे हैं 1 सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। शरीर भान में नहीं आओ। आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते रहो। कर्म करते करते रहो। स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बने। यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि, एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले बिंदु बाप के साथ चलने वाले, ऐसे सर्व बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है अविनाशी सुहाग और भाग्य के तिलकधारी, सो भविष्य के राज्य तिलकधारी भव। संगम युग पर देवों के देव के सुहाग और परमात्मा या ईश्वरीय संतान के भाग्य का तिलक प्राप्त होता है। यदि यह सुहाग और भाग्य का तिलक अविनाशी है, माया इस तिलक को मिटाती नहीं है, तो यहाँ के सुहाग और भाग्य के तिलकधारी सो भविष्य के राज्य तिलकधारी। कोई भी संकल्प बुद्धि में ही धारण करते हैं ना, तो तिलक लगाया, कहीं हवा चली, पानी गिरा, मिट जाता है। तो आपने यहाँ कोई संकल्प धारण कर लिया कि ये मेरा सुहाग, मेरा ये भाग्य है, निश्चित है, तो माया उस तिलक को मिटा ना सके। हर जन्म में राज्य तिलक का उत्सव होता है। राजा के साथ रॉयल फैमिली का भी तिलक दिवस मनाया जाता है। स्लोगन है सदा एक के स्नेह में समाये रहो, तो यह मोहब्बत मेहनत को समाप्त कर देगी। अच्छा, ओम शांति।